गाइस, वेलकम टू ग्लैम गुरु टॉक विद मी अभिषेक। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं ग्लैम गुरु की एक नई शुरुआत, और वो है हिंदी में। जी हाँ, अब आप हमारे वीडियोस, हमारे शोज को हिंदी में भी देख सकते हैं। कई हमारे फॉलोअर्स थे और कई हमारे सब्सक्राइबर्स ने इसकी डिमांड की कि हमारे जो टॉक है, जो हमारा शो है, वो हिंदी में भी अवेलेबल हो ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। तो इस बात को शुरू करते हुए आज से हम इस सीरीज को भी शुरू कर रहे हैं और आज ग्लैम गुरु टॉक आपके सामने हिंदी में है और हम बात करेंगे किस तरीके से मिस इंडिया बना जाता है। कई लड़कियां हैं, कई तरह के यंगस्टर्स हैं, कई टैलेंट होता है जिसको बनना है मिस इंडिया, जो चाहते हैं ब्यूटी पैजेंट इंडस्ट्री में नाम कमाना, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर इसमें जाए कैसे, कितनी तैयारी लगती है, क्या कुछ करना पड़ता है। क्योंकि एक तरीके से देखें तो ये दुनिया बहुत ही ग्लैमर तो छुपी है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेकर के नए टैलेंट में एक तरह से झिझक होती है कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, या ये केवल उनके लिए जो बड़े शहरों या मल्टीनेशनल या तो कंट्रीज में रहते हैं या फिर हमारे जैसे बड़ी सी मेट्रो सिटीज में रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे आप मिस इंडिया बन सकते हैं। और चूंकि इस साल आपको पता ही है कि कोविड-19 के कारण बड़े बड़े पैजेंट्स पोस्टपोन हुए हैं, कुछ पैजेंट कैंसिल हो गए हैं। और अगर इंडिया पैजेंट्स की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया कि मिस इंडिया ने ऑलरेडी अपने कॉल फॉर एंट्रीज अनाउंस कर दिए हैं। बाकी जो दो पैजेंट इंडिया में होते हैं उन्होंने भी अपने कॉल फॉर एंट्रीज ओपन कर रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल या कोई डेट नहीं आया है कि कब उसे आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करें, और जिससे पहले हमें लोग ज्वाइन करें कि मिस इंडिया होता क्या है। मिस इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर साल 3 लड़कियों को मौका मिलता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व करने का। फेमिना मिस इंडिया जो प्रतियोगिता होती है उसकी विनर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करती है। जो दूसरे स्थान पे आती है वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की नुमाइंदगी करती है। जो तीसरे स्थान पे आती है वो पिछले साल तक मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स में जाती थी, लेकिन इस साल चूंकि मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट सब मिस इंडिया के साथ में नहीं है, तो वो देखने वाली बात होगी कि इस साल तीसरी लड़की कहाँ जाएगी। लेकिन मिस वर्ल्ड और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल फेमिना मिस इंडिया प्राइमरीली तौर पर भेजता है। इसके अलावा आप जानते हैं मिस डीवा पैजेंट भी होता है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक प्रतियोगिता है जिसकी विनर को मिस यूनिवर्स में जाने का मौका मिलता है, या यूं कह सकते हैं आपकी मिस यूनिवर्स में अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको मिस डीवा के द्वारा ही जाना होगा। और इसकी जो दूसरे स्थान पे विजेता आती है वो मिस सुप्रा नेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये 4 पैजेंट है जिसको फेमिना मिस इंडिया इस वक्त होल्ड करता है। और मैं आपकी क्लैरिटी के लिए इन पैजेंट्स की वेबसाइट के थ्रू आपको इसके बारे में दिखाना चाहूंगा। पहली मैं जो वेबसाइट आपके सामने खोल रहा हूं वो मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की, आप देख सकते हैं ये मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। और इसको अगर आप इस पे जाना चाहते हो तो सिंपली आपको मिस इंडिया MISSINDIA मिस इंडिया.in, बस आप ये तो आपको इस पेज पर आप लैंड हो जाएंगे और यहाँ से आप सारी जानकारी, सारे प्रोफाइल्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टैब से आसानी से मिल जाएगी। तो ये दोबारा से भी वेबसाइट ओपन होगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस डीवा, जो कि मैं आपको बता रहा था, ये मिस यूनिवर्स के लिए पैजेंट होता है और मिस इंडिया मिस वर्ल्ड के लिए पैजेंट होता है। इसके अलावा वर्ल्ड यानी कि मिस वर्ल्ड के बारे में अपडेट्स है, यूनिवर्स के बारे में है। और मोर पे अगर आप जाएंगे तो आपको अदर पैजेंट जो है इंटरनेशनल, मिस अर्थ, मिस सुप्रा नेशनल, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, मिस इंटरकॉन्टिनेंटल, मिस्टर सुप्रा, इन सब की जानकारी दी गई है। तो ये बात होती है मिस इंडिया की। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरे पैजेंट की, जो है ग्लैम आनंद सुपर मॉडल इंडिया। जी हाँ, ये वो पैजेंट है जिसमें मिस इंटरनेशनल के लिए प्रतियोगिता ये होती है, और मिस इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी कौन करेगी वो इस पैजेंट के द्वारा सिलेक्ट होता है। तो ये ग्लैम आनंद सुपर मॉडल इंडिया की वेबसाइट है। इसका URL है supermodelindia.in, SUPERMODLINDA India.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन इस पैजेंट से रिलेटेड मिल जाएगी, और क्या कुछ आपको करना है, कैसे आप लॉग इन करें और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ जानकारी है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे पैजेंट की फ्रेंड्स, जो कि है मिस डिवाइन ब्यूटी। ये नया पैजेंट है फ्रेंड्स, और इस पैजेंट की शुरुआत पिछले साल हुई थी, साल 2019 में। और इसकी जो विनर है वो मिस अर्थ पैजेंट में भारत को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत ने अभी तक एक बार मिस अर्थ का पैजेंट जीता है और वो निकोल फारिया ने जीता था। और इस पैजेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे सारी जानकारी मिल जाएगी।
कि आपको इस पैजेंट में कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप जो है मिस डिवाइन ब्यूटी के द्वारा मिस अर्थ के लिए जा सकते हैं। तो ये 3 फ्रेंड्स प्राइमरली जो है ये वेबसाइट है और इनके थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं मिस इंडिया पैजेंट के बारे में। फेमिना मिस इंडिया सबसे पुराना भारत का पैजेंट है, पिछले 56 सालों से भारत में रन करता है। पहले सारे पैजेंट एक साथ ही थे, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया पैसिफिक, मिस इंटरनेशनल। लेकिन अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि मिस इंडिया पैजेंट अलग है, जिसकी विनर मिस वर्ल्ड और रनर अप मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में जाती है, और मिस डिवा पैजेंट अलग है, जिसकी विनर मिस यूनिवर्स और सेकेंड विनर है। कई लड़कियों को जानकारी नहीं होती है, तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जाना है जो कि मैंने आपको बताया missindia.in पे आप जा सकते हैं। और आप जैसे इस पेज पे लैंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड साइड पे अप्लाई नाउ का एक टैब दिया हुआ है। इस टैब पे आपको सिंपली जाना है और आप जैसे यहां पर जाएंगी तो आपको एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में बेसिक रूल्स बताए गए हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। पहले फ्रेंड्स फटाफट रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक। हाइट का एक क्राइटेरिया है 5'5" मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ ही आपका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल होना चाहिए। आप पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो OCI यानी भारत के बाहर की जो प्रतिनिधि या जो परिवार या जो नागरिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो रनर अप यानी कि दूसरे और तीसरे स्थान तक ही आ सकते हैं। क्योंकि मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता उसके नियम है कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, जिनका जन्म भारत में हुआ है, जो नेटिव यहीं के सिटीजन है, वही लड़कियां, वही कंटेस्टेंट्स मिस वर्ल्ड में जा सकती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बाहर से तो आप मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के लिए एलिजिबल होंगे और आप और जो पैजेंट मिस वर्ल्ड के अलावा अगर मिस इंडिया एक्वायर करता है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां फ्रेंड्स आपको नाम देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, एज। आपको यहां पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये फॉर्मेट 2017 में मिस इंडिया ने शुरू किया था, जो कि स्टेट फॉर्मेट है। आपको 3 चॉइसेस मिलती हैं। आप सामने देख सकते हैं कि आप कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। उसके लिए आपको 3 ऑप्शंस देने होंगे। पहला होगा आपका बर्थ स्टेट, जहां आपका जन्म हुआ है। दूसरा आपका करंट स्टेट, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका जो बर्थ स्टेट है वो मान लीजिए चंडीगढ़ है, लेकिन इस समय आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप बर्थ स्टेट चंडीगढ़ डालेंगे और करंट स्टेट दिल्ली डाल सकते हैं। और नेटिव स्टेट वो होता है जहां की आपकी ओरिजिन यानी कि आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। तो आपका नेटिव स्टेट कोई और भी हो सकता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के नेटिव हैं तो आप उत्तर प्रदेश डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 3 चॉइसेस मिलती हैं, ताकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको किस स्टेट के लिए मार्किंग में और मेरिट के हिसाब से रखा जाए, वो सब चीजों के लिए आपसे ऑप्शंस लिए जाते हैं। और एक चौथा ऑडिशनिंग का है, किस ऑडिशन स्टेट से आप ऑडिशन देना चाहते हैं। तो चूंकि आपने 3 स्टेट यहां भरे हुए हैं, तो इन तीनों में से किसी एक में आपको पिक करना होगा और वहां पे आप ऑडिशन दे सकती हैं। जैसा कि हमने 5'5" बताया हाइट है, तो यहाँ आपको हाइट आपका डालना है। आपका वाइटल स्टेटस आपको इंचेस में डालना है, बस्ट, वेस्ट और हिप्स का, दैट कुड बी लाइक 36, 24, 36, 32, 35, 24, 36, जो भी वाइटल स्टेटस हो। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। नाउ यहाँ पे फ्रेंड्स पासपोर्ट की डिटेल्स आती हैं। आपको बताना होगा कि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, यानी कि आपके पास पासपोर्ट है, या अगर आप OCI यानी भारत के बाहर के नागरिक हैं। यहां पे इसके अलावा आपको 3 फोटोग्राफ्स फ्रेंड्स देनी होती हैं। पहला क्लोजअप शॉट होता है, जो आपको पता है, इट्स लाइक अ हेड शॉट, जो आपके फेस के डिटेलिंग के लिए होता है। मिड शॉट होता है आपके टुवर्ड्स द फेस तक, जो कि आपकी हाफ बॉडी पोर्शन को रिफ्लेक्ट करता है। और लास्ट होता है फुल लेंथ, जो कि फुल फोटोग्राफ होती है आपके पूरे बॉडी स्टेटस और आपके फिजिक और आपके अपीयरेंस को देखने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे टर्म्स और कंडीशंस भी दिए हैं। आप आसानी से इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सारे इसमें कंडीशंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपकी शादी ना हो, जैसे मैं आपको बताया, यू कुड नेवर बी ए बर्थ, कभी आप मां ना बने हो, या और भी जो भी इनकी क्लॉज है जो कि बाय डिफॉल्ट जरूरी है, वो सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सारी उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नेशनल डायरेक्टर को, और जिससे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हुई मिस इंडिया के बारे में, जिसकी अप्लाई की डेट अभी निकली नहीं है। एंट्रीज अभी भी जारी है और आप अगर 2020 के टाइटल होल्डर बनना चाहती हैं तो आप यहां अप्लाई कर सकती हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं दूसरे पैजेंट की, जो मैंने आपको बताया, जो कि है
ग्लैमानंद सुपर मॉडल इंडिया 2020। हालांकि 2020 का पैजेंट पोस्टपोन हो गया है और वो जनवरी में होगा, यानी कि आपके पास काफी टाइम है अगर आप मिस इंटरनेशनल पैजेंट में जाना चाहती हैं। अब आपको लगेगा कि मिस इंटरनेशनल पैजेंट के बारे में आप देख सकते हैं, मिस इंटरनेशनल दुनिया का तीसरा बड़ा पैजेंट है। 1960 से इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने अभी तक मिस इंटरनेशनल टाइटल नहीं जीता है। हालांकि मिस इंटरनेशनल की अगर आप वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो आप missinternational.org पे जाकर मिस इंटरनेशनल पैजेंट, जो इंटरनेशनल पैजेंट है, उसके बारे में जाके देख सकते हैं। और आपको चूंकि इतना इंडिया में पॉपुलर पैजेंट नहीं है, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ही सबसे ज्यादा देखे और समझे जाते हैं, लेकिन मिस इंटरनेशनल भी तीसरा बड़े दर्जे का पैजेंट है और इसको जीतना भी बहुत मायने रखता है। और बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक किसी भी भारतीय लड़की ने इस खिताब को नहीं जीता है, तो यदि आप वो लकी विनर होंगी तो आप पहली विनर बन सकती हैं। तो यहां पर आप जाएंगे, पैजेंट्स की इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, पैजेंट टाइटल होल्डर्स पुराने जो रह चुके हैं, कंटेस्टेंट्स की, और रजिस्टर, ये आप टैब है जिसपे आपको फ्रेंड्स क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपके होम पेज पे ये ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि ग्लैमानंद सुपर मॉडल इंडिया इज एन एनुअल ब्यूटी पैजेंट टू द टॉप पैजेंट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक मिस इंटरनेशनल, जो कि मैंने आपको बता रहा, मिस मल्टीनेशनल ये दूसरा पैजेंट है, ये माइनर पैजेंट है फ्रेंड्स। यहाँ भी आपको मौका है, अगर आप सेकंड आते हैं तो यहाँ पे आपको जाने को मिलेगा। और ये पैजेंट ग्लैमानंद ही कराता है, दिस इज द ओनली इंटरनेशनल पैजेंट बाय ग्लैमानंद ग्रुप। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी है। ये फ्रेंड जो फॉर्म है आपके सामने है, ये भी समवॉट पहले जैसा ही है। यहां भी आपको आपके नाम, आपका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हाइट, ड्रेस साइज यहाँ पे आपको देना है, कौन सा आपका ड्रेस साइज है, ताकि आपके बॉडी और फिगर का एक आइडिया लग जाता है। वाइटल स्टेटस, एड्रेस, सिटी, स्टेट, अपने बारे में फ्रेंड्स आपको डिस्क्राइब करना है। मैं रेकमेंड करूंगा कि अपना शॉर्ट और क्रिस्प डिटेल दें। यू कैन स्टार्ट about yourself that I'm a dreamer with passion for beauty industry or to represent my country, and then you can talk about अपने जो भी आपके इंटरेस्ट, हॉबीज और आपने क्या कुछ किया है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आप सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट, आप क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ आप अपने प्लान्स के बारे में और अपने डिटर्मिनेशन के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है पास्ट पैजेंट एक्सपीरियंस। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे आपने कभी किसी और पैजेंट में आप भी कभी अप्लाई किया हो, कभी आप नेशनल टाइटल होल्डर रहे हो, नेशनल लेवल के कंटेस्टेंट रहे हो, या स्टेट लेवल या लोकल लेवल पे भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है और इससे आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आपको प्रेफरेंस मिलती है जब शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंटेस्टेंट्स होता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है पैजेंट का। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स वैसे फोटोज देने हैं, क्लोजअप, मिड शॉट और फुल लेंथ, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो बहुत ही इजी फॉर्म है फ्रेंड्स, और इसको अप्लाई करने के बाद जो टीम है वो शॉर्टलिस्ट करती है, और अगर आपका प्रोफाइल उनको पसंद आता है तो आपको फाइनल कॉल के लिए बुलाया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड तीसरे पैजेंट के बारे में, जो कि मिस अर्थ पैजेंट के लिए भारत का पैजेंट है। ये मिस डिवाइन ब्यूटी है। ये मैंने आपको बताया पिछले साल ही शुरू हुआ था। इसके पहले मिस इंडिया ही मिस अर्थ में कंटेस्टेंट 2014 तक भेजता था, उसके बाद में दूसरे ग्रुप ने से एक्वायर किया, लेकिन इस समय मिस डिवाइन ब्यूटी के द्वारा ये होता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मिस अर्थ पैजेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मिस अर्थ पैजेंट इस साल डिजिटल होने वाला है, यानी कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता डिजिटली यानी ऑनलाइन मोड पे आयोजित की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस एक्सपीरियंस को जरूर ले सकते हैं और यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मिस अर्थ के बारे में मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं मिस अर्थ की वेबसाइट है missearth.tv। ये पैजेंट भारत दुनिया का चौथा बड़ा पैजेंट है और भारत ने इसको एक बार जीता है सन 2010 में, जब निकोल फारिया ने पहली बार इस पैजेंट को जीता था। निकोल भारत की एकमात्र मिस अर्थ है और उसके बाद से सबसे बड़ी बात यह इसमें है कि अभी तक कोई भी भारतीय सुंदरी इस पैजेंट में प्लेस नहीं हुई, यानी कि सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाई है। भारत के लिहाज से पिछला डेकेड मिस अर्थ में अच्छा नहीं रहा था। यहां आप देख सकते हैं ये पूरे टाइटल होल्डर्स हैं और ये 2010 आप देख सकते हैं निकोल फारिया, इंडिया इंटरनेशनल एक्ट्रेस एंड मॉडल, निकोल ने ये खिताब 2010 में जीता था। तो इस पैजेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भारत में इसका जो फ्रेंचाइज होल्डर है, जो नेशनल डायरेक्टर है, वो मिस डिवाइन ब्यूटी है। इसकी वेबसाइट बहुत सिंपल है, आपको टाइप करना है, आप देख सकते हैं divinebeautygroup, divinebeautygroup.com।
ये इसका यूआरएल है, या आप सिंपली मिस डिवाइन ब्यूटी अगर गूगल करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड कर जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने वेबसाइट, और यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है, ग्रुप के बारे में, ब्यूटी पैजेंट के बारे में, इंडियन इंटरनेशनल। और अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी मिस डिवाइन ब्यूटी आप देख सकते हैं 2020 विल रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस अर्थ, और यहाँ पर आपको देखिए नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ आपको रजिस्टर नाउ का टैब मिलेगा। वंस अगेन आपको रजिस्टर नाउ पे जाना है और आपके सामने एक बार फिर से एक सिंपल सा फॉर्म पेज खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं वैसा ही फॉर्म है। सारे फ्रेंड्स फॉर्म लगभग एक से होते हैं, कुछ खास फर्क नहीं होता, क्योंकि ये प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए होता है, तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है। यहां पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेंड्स दिया हुआ है, 5'5" यहां भी हाइट है, 18-26 एज ग्रुप है, और सिंगल अनमैरिड नॉट एंगेज्ड, जैसा मैंने आपको बताया। सेम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स और ओवरसीज। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी उन्होंने यहाँ दी रखी हैं, और ये सब आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो यहाँ पे नोट दिया गया है कि प्लीज डू नॉट कुरियर योर डॉक्यूमेंट्स। अपने डॉक्यूमेंट्स को कुरियर नहीं करना है, आप वेन्यू में डायरेक्टली लेके पहुंच सकते हैं जब ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस होंगे। तो ये यहाँ पे बात बताई गई है। बाकी फ्रेंड्स आप फॉर्म देख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म है, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके सोशल मीडिया लिंक से यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ताकि आपके बारे में आजकल प्रोफाइल सब सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहते हैं, तो उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है ऑर्गेनाइजर्स को। आपकी लैंग्वेज की क्या प्रोफिशिएंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, एज, बर्थ स्टेट और करंट स्टेट। ये यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि स्टेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे भी शॉर्टलिस्टिंग होगी तो ये प्रेफरेबल होगा कि अगर आप 2 स्टेट, आप अपना बर्थ स्टेट अलग मेंशन करें और करंट स्टेट जहां आप अगर अभी रह रहे हैं उसे मेंशन करें। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों एक भी हो सकते हैं। सेम आपको हाइट देनी है यहाँ पे, अपनी फीट और इंचेस क्या है, वेट बताना है, वाइटल स्टेटस, और अगेन फ्रेंड्स फोटो आपको देनी है। किसी भी पैजेंट में आप अप्लाई करेंगे तो एक प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए आपकी क्लोजअप, मिड शॉट और फुल लेंथ फोटो इंपॉर्टेंट है। आप प्रोफेशनली फोटोग्राफर से अपने बेस्ट लुक में, बेस्ट आउटफिट के साथ इसे खिंचवा सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपका फोकस आपके फेस पे हो, ना कि आपके गारमेंट या आपके कॉस्ट्यूम पे, ताकि ऑर्गेनाइजर्स को आपकी पर्सनालिटी और आपके अपीयरेंस के बारे में ज्यादा समझ में आए और ज्यादा डिटेलिंग हो उस फोटोग्राफ में। और इंडियन पासपोर्ट या ओसीआई जो भी आपके पास है, और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई को ओके करके आप नेक्स्ट करके इसको दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी बात तीनों वेबसाइट के बारे में। मिस डिवाइन ब्यूटी अगर आप मिस अर्थ में जाना चाहती हैं, ग्लैमर एंड सुपर मॉडल इंडिया 2020 यदि आप मिस इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें। हालांकि मिस इंटरनेशनल पैजेंट इस साल नहीं हो रहा है, वो अगली साल अक्टूबर में होगा, लेकिन उस लिहाज से आपके पास काफी टाइम होगा प्रिपरेशन का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये मिस इंडिया का वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस इंडिया की लाइंस भी अप्लाई करने की अभी भी खुली हुई हैं, और आप इस फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स अब बात आएगी, आप लोग जानना चाहेंगे कि मिस डीवा में अगर आप अप्लाई करना चाहें, अगर आप मिस डीवा, मिस यूनिवर्स या मिस सुप्रानेशनल के लिए जाना चाहती हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मिस डीवा ऑलरेडी हो चुका है इस साल, फरवरी 21 को इस साल हुआ था। एडलिन कैस्टेलिनो मिस डीवा बन चुकी हैं इस साल की, वो मिस यूनिवर्स इंडिया है, वो मिस यूनिवर्स में जाएंगी, और आवृत्ति चौधरी मिस सुप्रानेशनल में जाएंगी जो दिसंबर में होगा। हालांकि अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसकी एप्लीकेशन ओपन नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जब नवंबर दिसंबर में मिस इंडिया होने के बाद इसकी कॉल फॉर एंट्रीज खुलेंगे, तब आप मिस डीवा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बात हुई टॉप 3 पैजेंट्स की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और ये तीनों पैजेंट्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों पैजेंट के जरिए ही भारत की कॉल फॉर एंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर जाती है। और अगर आप भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी कोशिश थी कि आपको पता चला होगा कि कैसे आप मिस इंडिया बन सकते हैं और क्या कुछ आपको करना है। अगर प्रिपरेशंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखिए कि आप अच्छे शेप में हो। यू डोंट हैव टू बी लाइक अ परफेक्ट बॉडी, बट यस अ प्रेजेंटेबल बॉडी। यू हैव टू मेंटेन योर फिजिक, वोकैबुलरी पे काम कीजिए, अपने अपीयरेंस, अपने लुक पे काम कीजिए, और प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ सकेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स क्विकली सेशन खत्म करने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, वी हैव कृतिका एंड शी इज आस्किंग कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डू सोशल वर्क टू पार्टिसिपेट इन दिस पेजेंट। वेल कृतिका, अगर आप
आप या कोई और इसमें पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है, तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, यानी कि आप किसी नोबल कॉज, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ या खुद से ही कोई सोशल कॉज करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आजकल के पैजेंट्स में सिर्फ आपकी ब्यूटी विद ब्रेन्स को नहीं, बल्कि आपके पर्पस को भी देखा जाता है कि आप सोशली कैसे इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आपको पता है कि मिस इंडिया केवल एक ग्लैमर टाइटल ही नहीं है, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनल। आप जाते हैं और आपको कॉज के साथ जोड़ा जाता है। मिस यूनिवर्स HIV एड्स पे काम करता है, मिस वर्ल्ड ब्यूटी विद पर्पस और फंड डोनेशन रेज करने के लिए और चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम करता है। मिस इंटरनेशनल यूनिवर्सल यूनिटी और इंटरनेशनल पीस में काम करता है, और मिस अर्थ जैसा कि नाम से ही है, एनवायरमेंटल एडवोकेसी और मदर अर्थ की एडवोकेसी पे काम करता है। तो यदि आपके पास कोई चैरिटेबल कॉज है और आपके पास कोई प्रोफाइल है, आप कुछ काम करते रहे हैं या आपका खुद का ही कोई एनजीओ है, तो ये एक बहुत प्लस फैक्टर होगा। तो आपको बिल्कुल इसमें काम करते रहना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को बहुत ही वर्सेटाइल कैंडिडेट वहां पे प्रूव कर सकते हैं। सो दैट the query, Kritika, for you. We have Aparnika. She's saying very informative session. Thank you, Aparnika, for joining us, and please keep coming back to us. Aparnika also has one more question. She's asking, does height matter in such pageants? Unfortunately, yes, Aparnika. As I told our viewers already, जहाँ मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म पे भी जब हम गए थे, तो मिस इंडिया में जाने के लिए आपके पास 5'5" मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इस समय है। चाहे आप मिस इंडिया में जाना चाहो, मिस डीवा में, ग्लैमर एंड सुपर मॉडल इंडिया या मिस डिवाइन ब्यूटी में, चारों में आपको मिनिमम हाइट क्राइटेरिया इस समय 5'5" का है। हालांकि मैक्सिमम नहीं है होता कुछ, और इंडिया में वैसे भी जो एवरेज हाइट है वो 5'5", 5'6" के लगभग आती है। तो अगर ये चीज से अगर आप कम अगर आपकी हाइट होती है, तो आपके लिए निराशा है, क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने आज आपको जानकारी दी। कोशिश थी हमारी आपको बताने की कि अगर आप मिस इंडिया पैजेंट में जाना चाहते हैं तो क्या कुछ करना होता है, और बहुत ही आसान तरीका है। एक बार अपने आप कॉन्फिडेंस आप तैयार कीजिए, अपने आप को आप टाइम ले सकती हैं, और चूंकि इस साल कोविड का सिचुएशन है, आपको टाइम मिलेगा। सभी नेशनल पैजेंट ने अपने लाइन्स अभी भी खोल रखी हैं, हालांकि मिस डीवा नहीं, क्योंकि मिस डीवा ऑलरेडी इस साल के दूसरे महीने में हो चुका है। तो आपके पास टाइम होगा, और आप एक कोशिश जरूर करें कि आप अपने आप को अगर जज करना चाहें, और पैजेंट केवल ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी खुद की ग्रूमिंग के लिए बहुत लाभदायक साबित होते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप कैसे लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी कितनी इंप्रेसिव है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाएं, आज की तारीख में किसी भी कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेबल होना और बहुत फोकस होना बहुत जरूरी है। और अगर मेल पैजेंट्स की बात करें, तो भारत में मेल पैजेंट्स भी होते हैं। मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का ही मिस्टर इंडिया होता है, जिसमें मिस्टर इंडिया और मिस्टर सुप्रानेशनल के लिए इंडिया के डेलीगेट जाते हैं। रोहित खंडेलवाल हमारे पहले मिस्टर वर्ल्ड हैं, फर्स्ट एशियन टू विन, जो आपको पता है 2016 में उन्होंने जीता था। और इसके अलावा भी पैजेंट है जो बाकी मैनहैंड इंटरनेशनल और मिस्टर ग्रैंड इंटरनेशनल और ऐसे पैजेंट्स के लिए कंटेस्टेंट्स भारत से भेजे जाते हैं। तो दोनों, चाहे मेल्स की बात करें, फीमेल, दोनों एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है टू मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट टू फेस द वर्ल्ड, एंड एज आई से दैट इट्स अ प्लेटफॉर्म टू फोरे द फील्ड व्हिच यू वांट टू, एज लारा कोटेड दिस इन 2000 एट मिस यूनिवर्स, कि आपको एक मौका देता है कि आप किसी भी फील्ड में जान सकते हैं, लेकिन इससे आपकी एक पर्सनैलिटी ग्रूम होती है और एक एक्स फैक्टर आपके अंदर डेवलप होता है। क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, वो हर कोई मॉडल नहीं होता, हर कोई एक्टर नहीं बनना चाहता। फ्रेंड्स, मानुषी छिल्लर मेडिकल बैकग्राउंड से आई थी, मनस्वी मामागाय की मैं बात करूं, या मानसी मोगे की बात करूं, वान्या मिश्रा की बात करूं, देवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। We had Vasuki Sunkavalli, she was a lawyer. So हर बैकग्राउंड की लड़कियां या लड़के आते हैं। So it has had nothing to do कि आपको फिल्म, टेलीविजन और ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है तो ही आप मिस इंडिया या मिस्टर इंडिया करना चाहिए। अगर आप भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आर्मी के अलावा या और सर्विसेज के अलावा एक अलग तरीके से इस देश के लिए योगदान देना चाहते हैं, तो मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से आप भारत का नाम दुनिया में अपने टैलेंट के बल पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मेरी कोशिश थी कि इस शो के जरिए आपके बहुत सारे कॉमन डाउट्स को दूर किया जाए, और काफी लड़कियों को नहीं समझ में आता, खासकर छोटे शहर और नए सिटीज से आने वाले लड़कियों को कैसे आया जाता है। तो ये वो जरिया है, इन वेबसाइट्स पे जाके और सारी इंफॉर्मेशन है। आप ग्लैम गुरु को भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, यदि आपको और कोई इसके बारे में एक्सपर्टीज या इंफॉर्मेशन या कोई और डिटेलिंग या कोई
किसी भी तरह का एक्सपर्टीज चाहते हैं हमारी तरफ से, तो वी आर ओपन फॉर इट। कीप कमिंग बैक टू अस, वी आर ऑलवेज वेलकम टू एनी ऑफ योर क्वेरी। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, लेकिन जाते जाते जैसा मैं हर बार कहता हूं, प्लीज हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक और फॉलो कीजिए। हम यूट्यूब पर भी हैं, और यूट्यूब पे आप हमें ग्लैम गुरु GURU सर्च करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे नीचे भी लिंक्स दिए जा रहे हैं। प्लीज ज्वाइन अस, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें ज्वाइन कीजिए, और लेट्स मेक पेजेंट मोर वर्दी। एंड हमारी कोशिश है कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर पहलू को हम आपके सामने लेकर के आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे पेज को लगातार देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने एपिसोड में नेक्स्ट। और इनसाइट विद ग्लैम गुरु में इस वीकेंड पे फिर एक और नई शख्सियत है। कौन है वो जानने के लिए जरूर आइए ग्लैम गुरु पे और जुड़िए हमारे साथ इस अगली कोशिश में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।